मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा से अजय सहरावत जी हैं। आज उनका ऑफिशियल खोड़ा कॉलोनी पहला आगमन पर हम उनसे जानना चाहेंगे। जो आज ये आज़ादी का जो जश्न पूरा भारत हमारा मना रहा, पूरे जश्न में हमारा भारत डूबा हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी का 75वां साल है, सबके लिए खुशी का माहौल है। लोकतंत्र का 75वां साल है और इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा का जो आह्वान जो मोदी जी ने किया, आज मैं खोड़ा विधानसभा से जब निकला तो मुझे देख के खुशी हुई इस बात की कि हर घर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, हर हाथ में तिरंगा था और लोग एक तिरंगे के माहौल में सराबोर थे। तो मुझे लगता है आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी को कहते हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा, आज के बाद देश आज़ादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल की तरफ बढ़ेगा। तो आने वाले 50 साल जो देश के अब होने वाले हैं वो अमृत काल की तरफ होने वाले हैं। आज ये वो देश है जहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टार्टअप इको चैम्बर में है और हर जगह प्रगति उन्नति है। चाहे वो किसी भी आप लाभार्थी योजना को देख लें, वैक्सीन पहुंचाने की योजना को देख लें, उज्ज्वला योजना को देख लें, आवास योजना को देख लें, शौचालय योजना को देख लें। तो मुझे लगता है आज ये मोदी सरकार है जिसने सबसे आखिरी तबके तक पहुंचने की कोशिश करी है। पहले वाली सरकारें जैसे करती थी कि 1 रुपया चला है और सिर्फ 15 पैसे पहुँचा, वैसा नहीं है। अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है और 100 रुपये निकलता है तो 100 रुपये पहुँचता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे कोई भी डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र हो। तो मुझे लगता है आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को 75वें साल पर मनाने की हमारी यही उपलब्धि है कि आज हम देश के उस आखिरी आदमी तक पहुँच पाए हैं जिसे सच में इन सुविधाओं की ज़रूरत है। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। जैसा कि आप ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी पार्टी इतना अच्छा कार्य कर रही है, इस कार्य को देखते हुए जो विपक्षी पार्टियाँ, जो कुछ विपक्षी दल हैं, वो थोड़ा भड़क रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कायदे से तो नेता का जो विपक्ष की भूमिका, विपक्ष भी हम गलत शब्द कहते हैं, कायदे से शब्द कहना चाहिए प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष वो होता है जो आपका प्रतिबिंब होता है। कहने में लोकतंत्र को कहा जाता था कि जो आपका विपक्ष में बैठा है उसकी भूमिका होती थी कि वो भी एक कंस्ट्रक्टिव लोकतंत्र की तरफ सपोर्ट करेगा, वो भी आपकी त्रुटियों को बताएगा, गलतियों को बताएगा और उसकी वजह से एक लोकतंत्र मजबूत होगा। कायदे से विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूत भूमिका बनती थी, लेकिन जिस तरह का विपक्ष आज देश में खड़ा है, मुझे लगता है ना तो उनके पास कोई दिशा है और दशा तो उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उनका जो भाव है वो सिर्फ विरोधाभास का है। अगर हम कोई भी पॉलिसी लाते हैं सर, उसका विरोध का जो भाव है, मुझे लगता है उसके चलते वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाए हुए हैं, उनकी दिशा गड़बड़ाई हुई है, दशा गड़बड़ाई हुई है। जब तक वो अपनी वैचारिक लड़ाई पर वापस नहीं आएंगे, मुझे लगता है तब तक वो इसी तरह से बिखरे रहेंगे। अगर और हैं ये राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और जब से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था तो पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है और हर एक छोटा बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आज इस हर घर तिरंगा में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पर खोड़ा नगर पालिका में आने का हम लोग को मौका मिला, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हर घर तिरंगा का जो अभिप्राय है वो यहाँ पे पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि हर एक घर के ऊपर यहाँ तिरंगा भी था। और ऐसा आने वाले जो हमारी जो जितने भी युवा हैं, जो 25 साल से आने वाले टाइम पे जो हम लोग 50 साल की जब आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो हमारे बच्चे हैं इस चीज़ में भी आगे जो है क्रांति की लौ को जलाए रखें, जो पहले से क्रांतिकारियों ने हमारे देश को। के माध्यम से आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल देश की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आज 15 अगस्त है, तो कृपया सभी लोग अपने आप को गौरवशाली महसूस करें और सभी लोग अपने इतिहास को जानें और जो भी हमारे क्रांतिवीर थे, महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए थे और जिसकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पर चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप धूमधाम से मनाएं और अपने को सशक्त रखें। खोड़ा मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत जी है, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम अपने भारतवर्ष की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये आज़ादी का वो दिवस है जिसको हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा तो पूरा देश तिरंगामयी हो गया। खोड़ा नगर पालिका में आप देखिए, ये सार्थक होता है कि पहले किसी सज्जन आदमी को, किसी सभ्य आदमी को तिरंगा के लिए बुलाया जाता, फहराए। आज हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा फहरा रहा है। ये सम्मान की, गौरव की बात है। जिन क्रांतिकारियों ने, जिन वीरों ने हमको आज़ादी दिलाई है, उनको नमन करने का दिन है, उनको वंदन करने का दिन है और ये हमेशा याद रखने का दिन है। ये आज़ादी जो हमें मिली है, इसका सम्मान हम यूँ करते रहें और हम
सबसे पहले जो हम इस समय जी रहे हैं ये हमारे हर्ष का विषय, गौरव का विषय है कि हम इस क्षण को जी रहे हैं। एसएस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन देवेंद्र यादव जी और ये मीडिया प्रभारी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के ये सदस्य हैं और इन्होंने आज तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत बड़े उत्साह के साथ, इन्होंने नहीं, इनके जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूल के, उनको जो हमें देखने को मिला, उनके अंदर बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप आज आज़ादी के जो ये आज़ादी के उपलक्ष्य में जो हमारा देश उसके जश्न में डूबा हुआ, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो एक आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, सबका साथ सबका विकास, और जो हमें आज़ादी मिली थी 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, और जो हमारे वीरों ने देश के ऊपर जो कुर्बानी दी है, कोई भी देश अगर अपनी आज़ादी को या जिस तरीके से उसने प्राप्त किया उसके वीरों की शहादत को अगर भूल जाता है तो वो देश ज़्यादा लंबे समय आज़ाद नहीं रह सकता। अगर अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को पिछले इतिहास के बारे में बताना जरूरी था, और इसके लिए मोदी जी ने जो कहा है कि अपना छोटे से छोटा बच्चा अगर घर पर तिरंगा लगाएगा तो उसे आज खूब अच्छी तरीके से याद रहेगा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैंने भी घर पर तिरंगा लगाया था, या विद्यालय के अंदर मैं भी किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तो वो अपनी आज़ादी की कीमत को पहचानेगा। तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी जो नगर पालिका की जो ईओ हैं, जो अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता जी हैं, उन्होंने इस तिरंगा का ऐसा अपमान कराया जो सफाई कर्मियों को तिरंगे देकर के, कचरे की गाड़ियों में जो हम जिसका मान सम्मान करते हैं, हम अपने ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को रखते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज को कचरे की गाड़ियों में ढोया, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से कोई भी विषय मेरे समक्ष आता है, मैं शीर्ष नेतृत्व को उस विषय को बताता हूँ। लेकिन ये बात अगर नगर पालिका की अधिशासी की है तो मैं इस विषय में भी विधायक जी, सांसद महोदय से बात करूँगा। जो अगर मेरे दायरे में कोई चीज़ होगी मैं उसकी शिकायत जरूर करूँगा, अगर मेरे दायरे की बात नहीं होगी मैं उसे छूता नहीं। नगर गाजियाबाद से महानगर के ये सोशल मीडिया प्रभारी हैं हेमंत जोशी जी, मैं इनसे भी कुछ सुनना चाहूँगा और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पहले इतना ही कहना चाहूँगा और देवेंद्र यादव जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज उन्होंने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देवेंद्र यादव जी को, और साथ में हमारे जो अतिथि आज यहाँ पे आए हैं हमारे प्रदेश के, राष्ट्र के, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप लोग यहाँ पे आए। और हमारे राष्ट्र सेवक, प्रधान सेवक मोदी जी ने जो आह्वान किया है आज देश को एक राष्ट्रवादी विचारधारा में बांधने का, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबसे अपील करना चाहूँगा कि 16 तारीख की रात या 17 तारीख से जो झंडे हमने सर्व सम्मान से लगाए हैं, उन्हें सर्व सम्मान से उतार कर, सर्व सम्मान से सही जगह पे, उचित जगह पे अपने घर पे रखकर पुनः जब भी कभी राष्ट्र पर्व आए उस पर लगाएं। तो ये थे भाजपा के कार्यकर्ता, राष्ट्र से लेकर के, मंडल से लेकर के और एक क्षेत्र तक, और उसके साथ में हैं हमारे देवेंद्र यादव जी जो एक स्कूल के चेयरमैन हैं, एसएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। इन्होंने अपने बच्चों के साथ आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार बहुत बड़ा एक इनके अंदर हमें उत्साह दिखा। इसके लिए मैं हमारी जीएम न्यूज़ लाइव इनको बार बार धन्यवाद करेगी।